हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस। और आप लोग अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि नोट्स बना सकें और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सीख सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम। कौन सा कंट्री है जो कि इन स्टेट से अपनी बाउंड्रीज टच करता है? याद रखिएगा, इसका आंसर है हमारे पास नेपाल। ठीक है, नेपाल का अगर हम देखेंगे मैप तो ये हमारा नेपाल है। यहाँ से हम देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट से ये टच होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा छूती हैं, ठीक है, तो लार्जेस्ट बाउंड्री जो हमारी दूसरे कंट्री से छूती है वो बांग्लादेश है। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश से कितने स्टेट छूते हैं तो याद रखिएगा 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से टच होते हैं। उसमें सबसे पहला है आसाम, दूसरा है मिज़ोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा है त्रिपुरा। ठीक है, अगर इनमें से भी 5 में से पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे शेयर होती है बांग्लादेश की, तो आंसर हमारा होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, बाउंड्री टच होने से रिलेटेड हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी ये रहता है कि पाकिस्तान कितने स्टेट से टच होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर 4 होगा। कौन कौन से स्टेट्स हैं? ज़्यादातर लोग इसका आंसर गलत बोल देते हैं। जम्मू कश्मीर है सबसे पहला जो कि हम लोग जानते हैं, दूसरा हमारे पास है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हमारे पास गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड साउदर्न मोस्ट हिमालय? इनमें से हमारी कौन सी हिमालय को हम साउदर्न मोस्ट हिमालय बोलते हैं? याद रखिएगा हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। उसके बाद आता है हमारे पास लेसर हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक। ठीक है, ये 3rd नंबर पे शिवालिक है, 2nd नंबर पे हमारे पास लेसर हिमालय है और 1st नंबर पे हमारे पास है ग्रेटर हिमालय। तो इसका आंसर हमारे पास होगा आउटर हिमालय, शिवालिक जो होता है हमारे पास उसको हम साउदर्न मोस्ट हिमालय बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है आउटर हिमालय। याद रखिएगा आउटर हिमालय। ग्रेट हिमालय को हम इनर हिमालय बोलते हैं और उसको मिडिल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो शिवालिक का दूसरा नाम होता है आउटर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वेयर डज द पाल्क स्ट्रेट लाइस? ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन कौन से स्टेट्स कंट्रीज़ को ये जोड़ती है या अलग करती है, तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, अगर हम इसको मैप में देखते हैं तो हमारे पास इस तरह का ये आएगा। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, ये श्रीलंका है और ये सेपरेट ये कनेक्ट हुआ है एक ब्रिज से जिसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? सबसे पुरानी रेंज इंडिया की कौन सी है? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अरावली माउंटेन। फैथोमीटर इज यूज टू मेज़र? फैथोमीटर हम इनमें से किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? अगर हम बात करें अर्थक्वेक की तो हम अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल। अगर रेनफॉल की बात करें तो इसको हम साइफोन से करते हैं, साइफोन मीटर एक होता है। अगर हम ओशियन डेप्थ की बात करें तो ओशियन डेप्थ को हम फैथोमीटर से करते हैं। अगर साउंड इंटेंसिटी की बात करें तो साउंड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास होता है साउंड लेवल मीटर और साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। ये बात आप याद रखिएगा, डेसिबल, ये ग्राहम बेल के नाम पे डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन मैन वन स्टेट वन लीडर वॉज अ पॉलिसी? किसकी पॉलिसी थी? हिटलर की पॉलिसी थी। हिटलर कहाँ का चांसलर था? जर्मन का चांसलर था। ठीक है, इसमें स्टेलिन और लेनिन कहाँ से रिलेट करते हैं? रशिया से करते हैं, सोवियत यूनियन से। और मोज़ोली
इसको मौजोलियन भी बोलते हैं, वैसे मौजोली नाम है इसका। ये इटली से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। अंकारा इनमें से किस कंट्री का कैपिटल है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास तुर्की। और अगर हमसे पूछा जाएगा यूरुगो का कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा इसका कैपिटल है मोंटीवीडियो। और अगर हमसे युगांडा का कैपिटल पूछा जाता है तो युगांडा का कैपिटल है कंपाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल इनकम जो एस्टिमेट करता है वो इनमें से क्या करता है? याद रखिएगा CSO इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्शन टू पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो इनमें से कौन रेगुलेट करता है? इसका आंसर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो रेगुलेट करता है पंचायत के इलेक्शन। पंचायत के इलेक्शन कहाँ होते हैं? लोकल बॉडीज़ में होते हैं, विलेज में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है, तो याद रखिएगा इंडिया का 24, ठीक है, अप्रैल 2021 में जो 24 इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो हैं हमारे सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। विच आर द फॉलोइंग हिमालय रीजन इज कॉल्ड शिवलिक, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं अभी चेक करूँगा आप लोगों का सबका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन। पहली चाइना वॉर इनमें से कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा C, ब्रिटेन और चाइना के बीच में फर्स्ट चाइना वॉर हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास होता है विच सब्सटेंस इज यूज टू मेल्ट आइस ऑन द आइस रोड। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ बर्फ़ पड़ती है जिन कंट्रीज़ में, तो वहाँ कौन सी चीज़ हम डालते हैं ताकि वो बर्फ़ जल्दी पिघल जाए? तो इसका हमारा आंसर होगा सॉल्ट, ठीक है। इसका जब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है तो उसको ब्रीन बोलते हैं, ब्रीन, BRINE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच कंट्री इज बिल्डिंग मार्स साइंस टू डेवलप कॉलोनी टेक्नोलॉजी टू कॉलोनाइज मार्स, ठीक है। इसका आंसर UAE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच क्रॉप इज सोन लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा एरिया में की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास राइस हो जाएगा। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है इंडिया में, याद रखिएगा ये भी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू वॉन नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ का पहला विनर कौन था? साइंटिस्ट भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट साइंटिस्ट लिखा हुआ है। अगर साइंटिस्ट नहीं लिखा होता तो इसका आंसर होता रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि इंडियंस थे, मतलब इंडिया में इससे पहले किसी को नहीं मिला था नोबेल प्राइज़। सबसे पहले इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको अपनी लिटरेचर की वजह से मिला था। गीतांजलि उन्होंने किताब लिखी थी उसमें। नेक्स्ट, अच्छा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा CV रमन, ठीक है। CV रमन को रमन इफेक्ट, जो फिज़िक्स में है एक इफेक्ट, उस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं थी, ये इकोनॉमिक्स में मिला इनको, ठीक है। अभी तक टोटल इंडियंस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 10, ठीक है। रिसेंटली किसको मिला है? याद रखिएगा अभिजीत बैनर्जी को 2020 में मिला है। अभी तक 10 इंडियंस को मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द पर्सन हु वॉज ऑल्सो नोन एज देशबंधु। देशबंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन या फिर नेशंस फ्रेंड, ठीक है, देश का दोस्त। किसको बोला जाता था? याद रखिएगा चित्तरंजन दास को बोला जाता था। इनको शॉर्ट में CR दास भी बोला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी CR दास लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट लिस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। यूनेस्को ने इंडिया के टोटल 38 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया है,
उसमें हमारा काजीरंगा है, काजीरंगा आसाम में है, याद रखिएगा। क्योलेडियो भी है, क्योलेडियो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और सुंदरबन को भी कंसिडर किया है जो कि वेस्ट बंगाल में है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क को नहीं कंसिडर किया है, और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क फेमस है टाइगर्स की वजह से, लेकिन काजीरंगा है राइनोसोरस की वजह से, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें अपने नोट्स में लिख लीजिए। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया, इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट का है? आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो गोवा हमारा आंसर होता, लेकिन गोवा सबसे छोटा तो है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन अगर पूछी जाएगी तो सिक्किम का आंसर आएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सिक्किम है, लेकिन एरिया वाइज गोवा सबसे छोटा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ लोएस्ट एल्बिडो, एल्बिडो कहते हैं जब किसी भी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो कितना रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर ग्रास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन, स्वच्छ भारत मिशन को ऑफिशियली कब इनिशिएट किया गया था मोदी जी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को ये होती है गांधी जयंती, और इसमें मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था स्वच्छ भारत अभियान। और मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो मोदी जी हमारे 14 प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग इसके क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, और वीडियोस के लिंक मैंने अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको चेक करिए।